आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केले के गिरे दाम, किसान परेशान। जी हां, बड़वानी से खबर है। केले की खेती करने वाले किसान परेशान हैं और उचित दाम नहीं मिलने से किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही है। खेत में मशीन चलाकर उखाड़े केले के पेड़ तो लाखों रुपए की लागत से केले के पेड़ लगाए गए और इसकी उपज की गई, लेकिन जो भाव है वो अनुकूल नहीं मिल पा रहा है। इनके जो लागत के अनुकूल भाव चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते काफी नुकसान केले के किसानों को होता दिखाई दे रहा है और ऐसे में केले की खेती करने वाले किसान काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उचित दाम नहीं मिलने की वजह से फसल बर्बाद कर दी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुनाफ अली जुड़े हैं, सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। मुनाफ, किसानों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और अब केला किसान भी परेशान, जिसके बाद उन्होंने इतनी लागत के साथ फसल की बुआई की, केले की खेती की और अब उन्हें खुद ही उसके पेड़ काटने पड़ रहे हैं। जी अस्मिता, मैं बता दूं आपको कि बड़वानी का केला इतना फेमस है कि यहाँ से दिल्ली, कलकत्ता और अन्य राज्यों में जाता है। यहाँ से जो केला है इसकी मिठास विदेशों तक के पहुंची है। मेरे साथ कुछ किसान भी मौजूद है और मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या दिक्कतें आई है, जो किस कारण इन लोगों को अपनी खेती को उजाड़ना पड़ रहा है। क्या नाम आपका? हरिओम मुलेवा है। हरिओम जी, इस बार आपने केले की फसल बोई है, क्या सही दाम मिल पा रहा है? नहीं, इस बार तो बहुत ही कम दाम मिल रहे हैं किसानों को। मैं पिछले 30 साल से केले की खेती कर रहा हूँ, लेकिन देखने में आया है कि इस साल जो भाव डाउन हुआ है पिछले किसी भी साल में, विगत सालों से सबसे ज्यादा डाउन इसी साल भाव हुए हैं। कोरोना काल में भी इतने भाव डाउन नहीं हुए हैं। अभी की स्थिति देखें तो 250 से 300 रुपए क्विंटल में केला व्यापारी लोग खरीद रहे हैं और इस कीमत में तो किसान की लागत भी बहुत मुश्किल से निकल ही नहीं पा रही है। तो आपने कितने एकड़ में लगाया है? मैंने करीब 7 एकड़ में केला लगाया है। कितना खर्चा है? 7 एकड़ में लगभग 10 साढ़े 10 लाख का खर्चा। लागत निकल पाई आपकी? नहीं, लागत कितना नुकसान है? ये करीब 3.5-4 लाख का नुकसान अभी बैठा है। और मैं सोच रहा हूँ कि अब जो मेरा केला बचा है, क्योंकि बहुत कम लागत में वो बहुत कम कीमत में केला बिक रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको अभी रोटी करवा खत्म करवा दूं, क्योंकि नई फसल फिर लेट हो जाऊंगा ना मैं नई फसल बोने के लिए। अस्मिता, किसान ने बताया है कि इस बार इनको लागत नहीं मिल रही है और अब ये खड़ी फसल को यहाँ पर भी उखाड़ने की तैयारी में। बिल्कुल। क्या कोई और इसके अलावा उपाय ढूंढा गया या फिर किसी से बात की गई हो, प्रशासन सरकार की तरफ से बात की गई हो कि कोई मदद मिल सके? अस्मिता, किसानों का खुला कहना है कि इस बार हमारी कमर टूट गई, क्योंकि पहले तो अति बारिश ने हमारी कपास की फसल, मक्का की फसल बर्बाद कर दी है। अब जो बचा कुछ ही जो केले की उम्मीद थी उस पर भी अब कम दाम मिल रहे हैं, तो अब खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला के, कटर चला के खत्म करके आप दूसरी फसल बोने की तैयारी। प्रशासन और सरकार की ओर से तो अभी कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही। मेरे साथ एक और किसान है, उनका भी खेत में केला बोया हुआ है। उनसे भी जानूंगा कि क्या प्रशासन की ओर से कोई मदद हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन यादव है। नितिन जी, आपने भी केला बोया है और इस बार जिले में केले की किसान फसल बोने वाले किसानों की क्या स्थिति और क्या भाव मिल रहा है? पहली बात को मैं डिकोड करना चाहूंगा कि जैसे किसान को अन्नदाता कहा जाता है ना, जैसे ही किसान को अन्नदाता कहा जाता है और अन्नदाता को ही अपने दाम तय करने का हक नहीं है। हम एक छोटी सी चीज भी लेते हैं, एक समझ लो कि केला है, केला किसान के खेत में से निकला है, उसके बाद जो है व्यापारी तय करता है कि उसका दाम क्या रहेगा। किसान तय नहीं कर पाता कि मेरे खेत में से क्या दाम में जाएगा केला। तो शासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और रही बात इसके पहले कॉटन में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सरकार ने जो है 90 दिन के लिए जो इम्पोर्ट विंडो खोल के रखी थी, उसकी वजह से जो कपास का जो किसान था उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद अब केले की भी यही स्थिति हो गई, तो किसान करे क्या? किसान या शासन ऐसी स्थिति बना रहा है कि किसान जो है खेती करना बंद कर देगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब किसानों के सामने ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि वो खेती करना बंद कर दे और ये परेशानी है, ये दुख है किसानों का जो वो व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम जानकारी देने के लिए।